कौन आए आओ ज़रा अपनी रूह की ताज़गी के लिए सरकार के उसाब पढ़ते हैं। कौन आए वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले, माज़ा के काजल वाले, यासीन के सेहरे वाले, अलमनशरा के सीने वाले, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वाले आए। जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने मसावात कायम कर दी, मसावात कायम कर दी। और हज़रत इंसान जो बुतों के आगे सर झुकाता था, अपने हाथों से बुत बनाकर उनसे मुरादें मांगता था, सरकार ने इंसानियत के बाजू से पकड़ कर कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ इंसान, तेरा काम इसके आगे झुकना नहीं, उसके आगे झुकना है। किसके आगे? हो वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, जिसने अम्मा के पेट में रिज़्क़ दिया जब तू इशारा करने के काबिल नहीं था, हाथ हिलाने के काबिल नहीं था, आवाज़ देने के काबिल नहीं था, जिसने अम्मा के पेट में तुम्हें रिज़्क़ दिया है, हाथ फैला तो उसके आगे और सर झुका तो उसके आगे। और हमें एक कलमा दिया, वो कौन सा कलमा था? सरकार जहाँ लाए थे उसका कलमा था, वो कलमा था ला इलाहा ला इलाहा। सारी दुनिया अब झुकने लगी। रहमत की बारिश हुई मक्कातुल मुकर्रमा पर। जो बारिश होती है, मेरा जिम्मेदार घराने से ताल्लुक है, हम समझते हैं जब बारिश होती है, अगर जमीन कलर वाली हो, सेम वाली हो, तो वो और ज्यादा खराब हो जाती है। और कलर और सेम वाली ज़मीन ना हो तो वो ज़रखेज़ ज़मीन में अगर कुछ बीजा हुआ तो फिर भी, नहीं बीजा हुआ तो फिर भी सब्ज़ा उगता है। जब अल्लाह की बारिश रहमत की मक्कातुल मुकर्रमा पर हुई, मजदूरों को इज्जत मिली, हर कबीले को इज्जत मिली, हर शोबा ज़िंदगी को इज्जत मिली, रहमत की बारिश हुई। जहाँ जहाँ ज़रखेज़ ज़मीन थी, कल अगर वो काफिर था, आज दर्रे सरकार पर, दर्रे मुस्तफ़ा पर आकर वो मुसलमान हो रहा है। कोई अबू बकर आता है, सिद्दीक बना दिया जाता है, उमर आता है, फ़ारूक आज़म बना दिया जाता है, हैदर आता है, मुश्किल कुशा बना दिया जाता है। जो भी आता, बिलाल आया तो आपने हबशियों का भी सरदार बना दिया। जो जो भी इस दर पर आया उसको दूसरे दर पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जितने भी ज़रखेज़ ज़मीन के थे वो सब के सब जो है, कोई अपना था चाहे बेगाना था, सरकार के दर पर आ रहा है। और फिर सरकार के दर पर आने से कोई दुनियावी माल मिल रहा था, कोई कोटा मिल रहा था, कोई और किस्म की कोई सपोर्ट माली या इखलाकी कोई ऐसी सपोर्ट थी नहीं। जो भी आता था उसको यार के नाम पर कुर्बान होने के लिए आता था।
सब लोग जो है मक्के के लोग उनके वो ऊपर जुल्म करते थे। किसी को जमीन पर लटा दिया जाता है, कांटों की भरी छड़ी से मारा जाता है, किसी के गले में रस्सी डाल दी जाती है, किसी को नेज़ा मार दिया जाता है, वो औरत शहीद हो जाती है, किसी के लिए आग जलाई जाती है। हर तरफ से मुश्किलात का सामना था। उस वक़्त सरकार का मुरीद कह रहा था, सरकार के मुरीद को कहते सहाबी, उस वक़्त कह रहा था, उस वक़्त कह रहा था गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। तू तो उस वक़्त कहता है ना जब तू आज़ाद है, जब जालिम जुल्म कर रहे थे तो वो क्या कह रहे थे, उसी की दी हुई थी। तो मेरे भाई आकर पूरी इंसानियत को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा भी किया और इज्जत अजमत का ताज भी दिया। किसने दिया? सरकार दो आलम। बुलंद आवाज से कहे सरकार दो आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन तू मुसलमान हो जा। मुसलमान उस वक़्त बनेगा जब तेरा हर अमल करने के वक़्त, कोई भी अमल करने वक़्त तू सोचे कि सरकार का ये अमल होगा तो करूँगा, इसके करने का हुक्म है तो मैं करूँगा। सारे अमाल जो है यहूदों सारा के करके कहता है मैं मुसलमान हूँ। मेरे भाई अपने आप को ठीक करना होगा। फिर देखो आज कोठी में, बंगले में, कार पर, लैंड क्रूजर में बैठकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलता। फिर देखेगा चाहे अंगारों पर कुफर लटा दे, फिर अंगारों पर भी लेटा होगा तो तुम्हें इत्मीनान होगा कि इत्मीनान तो उसकी याद में है। सरकार आए, पूरी धरती को रहमत अता फरमा दी, सब धरती को इज्जत दे दी। देख लो सरकार फरमाते हैं मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद बनाई गई है, जहाँ मर्जी चाहे नमाज हो या ना हो, नमाज के वक़्त कहीं भी खड़ा हो जा तेरी नमाज हो जाएगी। मेरे भाई सारी धरती सरकार के लिए मस्जिद बना दी गई और तू सारी धरती के मालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करता। मेरा मजहबी रहनुमा वो बेटियों के निकाह की कमाई खाता है, वो निशावर लेता है, वो सतीसवी लेता है, वो बेकारी बनकर ईद लेता है, और तू सूद का भी कारोबार कर, दाढ़ी भी मुंडवा, सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी बसर भी न कर, और तू तवक्को रखता है मुसल्ले से आवाज़ आए हाजी साहब आश के रसूल आ गए हैं। नहीं होगा। कौन है जो आशिक खुद नहीं, वो उसको क्या पता ये आशिक है या नहीं, ये खुदा ही जानता है। तो मेरे भाई सारी रहमतें मिली किसके सदके? सरकार के सदके। इज़्ज़तें मिली सरकार के सदके, अज़मतें मिली सरकार के सदके। अगर सरकार से ताल्लुक़ मजबूत नहीं, ना तेरे पास इज़्ज़त है ना अज़मत है। मुसलमान कौन है? ये रोड़े जो मारते हैं जुमे वाले दिन एक दूसरे को, नहीं। मुसलमान के बारे में
आज भी बुखारी शरीफ की हदीस गवाही देती है, प्यारे पैगंबर का फरमान आज भी देता है, गवाही दे रहा है, आज भी तुम्हें बता रहा है कि मुसलमान कौन है। जिसके हाथ और ज़बान से मुसलमान महफूज रह जाए। तू भाई का हक खा, तू भाइयों को काफर कहे, तू भाइयों को बिदती कहे, तू भाइयों को मुशरक कहे, तू भाइयों को गुस्ताख कहे, तू भाइयों को यजीदी कहे, तू अपने एक पेट की खातर, मशहूरी की खातर इस अल्लाह की अता करदा धरती पर फिरका वरीयत फैला, फितने फैला, फसाद कर और फिर मुसलमान कहला। ये किसी किताब में लिखा नहीं हुआ, दुनिया में कहला सकता है। अशर में वो ही होगा जिसको सरकार ने मुसलमान कहा है। मेरे भाइयों, देखो पिछले जुमातुल मुबारक को मेरे फेफड़े का ऑपरेशन हुआ शौकत खान से। बड़ी मुश्किल से उनके इश्क में बातें कर लेता हूँ। नमाज पढ़ाया करते थे हाजी उमर कारी साहब जो थे, पिछला जुमा उनने पढ़ाया था, तो आज वो हम में नहीं रहे। ज़िंदगी का क्या पता कि दोबारा मुलाकात हो या ना हो। कहीं जहाँ से भी आते हो फ़कीर की बातों को ले जाओ, एक मुझे मजहबी रहनुमा लेकर आओ जो बेटी के निकाह के पैसे ना पकड़ता हो, तो मैं उसके अदब भी करूँगा, एहतराम भी उसका करूँगा। मेरे भाई, मैं अपनी बरादरी से इसलिए लड़ता हूँ, ये मुसल्ला ही इतना कीमती है, इसका वारिस हो जाना या नैब का दर्जा पा लेना, उस जगह पर खड़े हो जाना या सरकार खड़े थे, यकीन कर इज्जत भी मिलती है, अजमत भी मिलती है, इत्मीनान भी मिलता है। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपको मुझे हमेशा हदायत अता फ़रमाए, हदायत पर रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।